गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7 की मोरल एजुकेशन की बुक है। चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6। ये स्टोरी जो है हेलन केलर, इनकी स्टोरी हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दी थी। चले उसके आगे से नेक्स्ट पार्ट है ये, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। रीड करना एंड अंडरस्टैंड कराएंगे, हम आप लोगों को बताएंगे इनके बारे में। यहाँ तक हमने रीडिंग की थी और बताया था। चले स्टार्ट करते हैं आगे। धीरे धीरे वह बच्ची वस्तुओं को छूकर उनके नाम बताने लगी। लगभग 3 वर्ष में वह वर्ण क्रम के बारे में जान गई और ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ने लिखने में सफल हो गई। मतलब हम एक बार फिर से इनकी स्टोरी बताते हैं कि जो ये हेलन केलर है, ये अमेरिका की रहने वाली एक लड़की थी। वहाँ पर मतलब कुछ साल पहले जब ये 2 वर्ष की थी तो वहाँ पर बहुत तेज से मतलब कि बुखार इनको हुआ था। बुखार की वजह से ये ना देख सकती थी और ना ही सुन भी नहीं सकती थी। ना ये देख सकती और ना सुन सकती थी। फिर धीरे धीरे करके ये मतलब इनके माँ बाप ने निश्चय किया मतलब कि इनको पढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने एक मतलब इनके केयर के लिए, इनकी पढ़ाने के लिए एक अध्यापक मतलब रखा, एक टीचर रखा। उन्होंने उन्हें मतलब जब वो 3 वर्ष की हुई तो उन्होंने उन्हें मतलब ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ाया, पढ़ना और लिखना सिखाया और उन्हें वर्ण क्रम के बारे में बताया। चले इसके आगे स्टार्ट करते हैं। जब तक हेलन केलर 10 वर्ष की नहीं हुई तब तक वह अपने गूंगे मुंह से केवल चिन्हों की भाषा के द्वारा बात कर सकती थी। मतलब कि जब हेलन केलर धीरे धीरे वो तो मतलब कुछ चीज़ों को महसूस भी करने लगी थी। पानी मतलब कि उनकी टीचर जो थी उन्होंने ठंडे पानी में उनका हाथ डाला और उन्हें महसूस करवाया कि ये ठंडी चीज़ें हैं। फिर मतलब जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मतलब कि 3 साल की हुई, 3 साल के बाद उन्होंने वर्ण क्रम के बारे में जाना और ब्रेल लिपि के द्वारा जो मतलब उभरे हुए अक्षर होते हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं ना, उसके द्वारा उन्हें छू कर वो उसके बारे में भी वो जान चुकी थी। और हेलन केलर जब 10 साल की हुई तब उन्होंने अपने गूंगे मुंह से मतलब कि भाषा के जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने अध्यापक से बोलना सीखेंगी। समय के साथ साथ वह 16 वर्ष की हो गई। वह एक निजी विद्यालय और फिर विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकी। मतलब कि वो उन्होंने मतलब कि ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि वो अपनी अध्यापक से बोलना सीखेंगी। कुछ भी हो जाए मतलब कि वो अपनी अध्यापक से बोलना सीखेंगी। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे समय बीतता गया। जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने एक पास के स्कूल से और फिर मतलब थोड़ी दूर पे महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उससे अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1904 ईस्वी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एनी सुलिवन इन वर्षों में उनके सभी कक्षा के वार्तालाप एवं भाषण के दौरान उनके साथ रही। मतलब कि वो धीरे धीरे करके उन्होंने 1904 ईस्वी में स्नातक की मतलब की डिग्री ली। उसके बाद जो उनकी टीचर थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनकी टीचर और ये है हेलन केलर। तो एनी सुलिवन जो ये है, उन्होंने बहुत मतलब कि कई वर्षों तक वो उनके साथ रही, उनके सारे भाषण में उनके साथ रही और उनके वार्तालाप पे भी मतलब उनके बात करने के साथ हमेशा रही। मतलब उनसे बातचीत करती रही और उनका हौसला बढ़ाती रही। हेलन ने 16 वर्ष की आयु में ही 5 भाषाओं को बोलना सीख लिया था। उन्होंने उच्च विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से एक मुख्य पुस्तक मेरे जीवन की कहानी थी। मतलब कि हेलन केलर जो थी उन्होंने मतलब कि 16 वर्ष की आयु में जब वो 16 साल की थी तो उन्होंने 5 भाषाएं सीख ली थी बोलना। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि इतना जो इंसान बोल ही नहीं सकता और ना ही मतलब कि जो इंसान सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, वो 5 तरह की भाषाएं बोल रहा है।
लिख रहा है सब कुछ, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मतलब कि अच्छी जगह से, अच्छे विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी है, और जिसमें से एक पुस्तक है उसका नाम है मेरे जीवन की कहानी। उन्होंने अपने ऊपर ही लिखी होगी, शायद वो बहुत अच्छी पुस्तक हो, उनकी स्टोरी हो उसमें। विद्यालय के पश्चात हेलन केलर अनाथों व अंधे बहरे व्यक्तियों का हाल चाल पूछने के लिए जाती थी। वह अंधे लोगों के लिए अमेरिकन फाउंडेशन की एक सक्रिय कर्मचारी बनी। मतलब कि विद्यालय जब स्कूल से वो वापस आती तो वो अनाथ जो बच्चे होते हैं और अनाथ व्यक्ति और अंधे बहरे लोग होते हैं, उनके पास वो जाती और उनके हाल चाल पूछती थी, और अंधे लोगों के लिए अमेरिकन फाउंडेशन की एक कर्मचारी बन गई थी। मतलब कि अंधे लोगों की के फाउंडेशन की वो जल्द ही कर्मचारी बन गई थी, जिसका नाम था अमेरिकन फाउंडेशन। वह जगह जगह की यात्रा करती और भाषण देती। हेलन केलर ने अंधे लोगों के लिए कोष का भी प्रारंभ किया और वे लोगों से उस कोष के लिए धन मांगती थी। मतलब कि अंधे लोगों के लिए वो चैरिटी करती थी। चैरिटी में कोष होता है, वो हर जगह जाती थी, यात्रा करती थी, मतलब कि जगह जगह जाकर, और वो अंधे लोगों के लिए चैरिटी करती थी, और उनके लिए चैरिटी करने के बाद वो उनकी हेल्प करती थी, मदद करती थी। कुछ वर्षों के बाद हेलन केलर ने युद्ध में पीड़ित देशों के अंधे व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिए सक्रियता से काम किया। सक्रियता मतलब मन लगाकर काम किया। मतलब कि बहुत कुछ साल बाद हेलन केलर जो थी वो युद्ध में लोग जो पीड़ित हुए थे, उनको चोट लगी थी जिस युद्ध की वजह से, तो उसमें से कुछ लोग अंधे व्यक्ति थे। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, मतलब कि उनकी जो ऐसी स्थिति हो गई थी अंधे होने की वजह से, और भी बहुत सारे चोटें जो लगी थी, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत मन लगा के काम किया। वह एक आशावादी और कभी न थकने वाली महिला थी। उन्होंने 5 मुख्य द्वीपों के लगभग 25 से भी अधिक देशों में भाषण दिए। मतलब कि वो एक बहुत ज़्यादा कि वो आशावादी थी और कभी ना थकने वाली, मतलब कि कभी भी ना रुकने वाली ना थकने वाली महिला थी। उन्होंने 5 मुख्य द्वीपों में लगभग 25 से भी ज़्यादा भाषण दिए। द्वीप विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उन सैनिकों के लिए कार्य किए जो इस युद्ध में अंधे हो गए थे। मतलब कि द्वीपीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे सैनिक जो थे, उनमें जब युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे और उसमें से अंधे भी हो गए थे लोग, तो उन्होंने उनके लिए भी काम किया है। हेलन केलर ने उनकी भी देखभाल की और उनकी केयर की है। जब कभी हेलन केलर प्रकट होती तो वे विश्व के लाखों अंधे व्यक्तियों में प्रेरणा और साहस लाती थी। मतलब कि जब भी वो वहाँ पे आती थी हेलन केलर, जहाँ पे विश्व युद्ध हुआ था या कहीं पे भी ऐसी कोई घटनाएं होती, और अगर वहाँ पे हेलन केलर पहुँच जाती थी तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा थी, मतलब कि इंस्पिरेशन थी, एक प्रेरणा थी, और उनके मन में वो साहस लाती थी। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो रहा है। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनके दिल को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, और अच्छे लोगों से मतलब कि हेलन केलर जैसे और भी लोगों से हमें प्रेरणा हासिल करनी चाहिए, और देश के लिए हमें महान से भी महान काम करने चाहिए। देश के प्रति हमें बलिदान देना चाहिए और उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए। तो ये स्टोरी यहीं कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करें।